आज सुबह जब मैं बच्चों को सेंटर पर छोड़ने गया, ऑल द बेस्ट बोलने गया था उनको, वहां पर मुझे एक फादर मिले। उन्होंने बोला कि सर मेरे बेटे ने 6 महीने पिछले रोज 14-15 घंटे पढ़ाई करी है, मॉक टेस्ट में 160 से 170 नंबर वो लेकर बच्चा आता गया, उसने इतने सारे सवाल कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, पर पेपर में उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। केमिस्ट्री को देखकर उसको एकदम इतना शॉक लगा, वो बच्चा पैनिक हो गया और उस चक्कर में 25 ही वहां पर अटेम्प्ट कर पाया। वो बच्चा जो लगातार इतने अच्छे नंबर लेकर आ रहा था। और ये उस अकेले बच्चे की कहानी नहीं है, ये तुम में से मेजॉरिटी बच्चे की कहानी है। 99% बच्चा आज जेई का कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने जेई मेंस इस लेवल का कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि फिजिक्स में भी 1 घंटा लग रहा है, केमिस्ट्री में 1 घंटा लग रहा है। इतनी लेंथी केमिस्ट्री है, मिक्स्ड चैप्टर की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल इतना बढ़ गया है, इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, फिजिकल इतनी कैलकुलेटिव हो गई है, और ऊपर से मैथ्स ही कुछ शिफ्ट। तो भाई साहब कहना ही क्या। तो अब ना ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, अब गिव अप करने का मन कर रहा है। एक ही सवाल बार बार मन में आ रहा है, क्या आईआईटी बॉम्बे का सपना जो देखा था वो पॉसिबल भी है क्या जनवरी अटेम्प्ट बिगड़ने के बाद? आज तुम्हारे को एक कहानी बताने वाला हूं, और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और सिर्फ सच्चाई भी नहीं है, ये सच्चाई तुम्हारी भी हो सकती है। जहां पर एक बच्चे ने जब उसकी जनवरी अटेम्प्ट में 26 परसेंटाइल आई थी, वहां से उसने अपना आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया। फर्स्ट वाले में कितना परसेंटाइल था तुम्हारा? 26 था, 26 परसेंटाइल आया था। फर्स्ट जेईई मेन में 26 परसेंटाइल था तुम्हारा? हाँ 26 था। वो 2 महीने में क्या खाए तुम कि सीधा इतना बड़ा जंप? और ये बच्चे की घर की हालत इतनी खराब थी बेटा, पूरे घर वालों के पास 2 कमरे टोटल, एक कमरा जो इसका वहां पर सामान भरा रहता था, अपने ही ये पलंग पर जिस पर ये सोता था ना, उसी पर चेयर और टेबल रखकर पढ़ाई करता था, क्योंकि इसके पास सिर्फ उतनी सी स्पेस थी। इस बच्चे ने 11th में पढ़ाई करी, 12th में फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, मक्कारी काटी इसने, बिल्कुल लेवल नहीं था इसका, बोर्ड भी थे साथ में, पर इसने वहां से सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं अपना नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए, और इसने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। आज तुमको मैं वही बताने वाला हूं कि इसने एग्जैक्टली क्या किया था, और इसके जैसे इतने सारे लोगों ने बाउंस बैक कोर्स की मदद से कैसे अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया, कैसे इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बताया। मेरे को तो एक बात बताया, जब 64 से आईआईटी आ सकता है, 16 से 99, 58 से 99, 34 से 99, 7 से आईआईटी, 88 से आईआईटी, 86 से आईआईटी, 66 से आईआईटी, 22 से 98, और पिछले 6 साल से ये काम अगर हो सकता है तो फिर बेटा आपके साथ भी हो सकता है। तो अमन ने ऐसी क्या चीज फॉलो करी थी, आज आपको वो बताता हूं। मैंने उससे यही सारी बातें बताई थी कि सर, उसने बोला कि मैं क्या करूं सर, पेपर हो गया जो हो गया। एक दिन उसको भी बहुत रोना आया, एक दिन उसको भी बहुत बेकार लगा, पर वहां से फिर उससे सोचा कि अगर मैं अभी भी इसी सिचुएशन में रहा, तुमसे भी बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम अभी भी लाइफ में दुख मनाते रहे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी कोचिंग में ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में वो नहीं हुआ, तुम जो भी जिसने गलती करी, बेटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। अब उठो और इतनी मेहनत करो ना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर इतना प्राउड फील करे कि मचा दिया लड़के ने। गिव अप नहीं कर सकते खुद के लिए, खुद के करियर के लिए। अब ना बस पागलपन, जुनून, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ऐसा चाहिए। तो सबसे पहले जो अमन ने किया था वो ये किया था कि उसने अपना एम नीचे नहीं किया। अब तुम क्या सोच रहे हो सर 95, 96, 97 आ जाए, क्यों? भरोसा नहीं है खुद पर, भरोसा नहीं है अपनी मेहनत पर। अरे तुम में बहुत टैलेंट है, तुम्हारे अंदर बहुत दम है, बस उसको पहचानने की जरूरत है और अपनी पढ़ाई का प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। तो पहला काम जो अमन ने किया था, उसने अपना एम छोटा नहीं करा। जब जेईई एस्पिरेंट बना था, जब जेईई प्रिपरेशन शुरू की थी, आईआईटी बॉम्बे के लिए की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ने से एम नहीं चेंज होते, गोल नहीं चेंज होते, तरीके बदलते हैं। कमेंट सेक्शन में तुम सबसे वादा चाहिए, आई विल एम हाई। मैं तुमसे बोल रहा हूं भाई, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसके घर में एयर 41 12th के साथ में, पिताजी आईआईटी कानपुर से, भुआजी टॉप 10 रैंक नीट, कजन भुआजी आईआईटी बॉम्बे, एक से बढ़कर एक स्कॉलर। 12th के साथ मेरा नहीं हुआ था, मक्कारी काटने में, ये करने में, वो करने में, पर क्या नहीं हुआ, पहली बार में नहीं हुआ यार, गलती हो गई, हर कोई पहली बार में थोड़ी ना कर लेता है। पर फिर ड्रॉप ईयर में बाउंस बैक किया, ड्रॉप ईयर में कम बैक किया, और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे ये कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कमेंट सेक्शन दिख जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, आई विल एम हाई। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहां तक बात समझ में आ गई? सपना छोटा नहीं करना। दूसरा प्रोसेस, अब अपने अंदर चेंजेस लाओ। अब समझ में आ गया ना, पेपर आसान नहीं होता, कर ली ना आसान तैयारी है। बहुत सारे लोग सिर्फ 1 शॉट के भरोसे चल गए थे, 1 शॉट में उनका पेपर 30% भी नहीं हो पाया, रस्ते लग गए भाई साहब, निपट गए पेपर के अंदर, खत्म हो गए वो। अब जो है वो है, कोई बात नहीं, यहां से अब बदलना पड़ेगा। और हमेशा बदलने की शुरुआत एनालिसिस से होती है। अमन ने क्या किया, उस पूरे 3 घंटे को बैठकर एनालाइज किया कि हाँ भाई ठीक है,
जो हुआ सो हुआ, अब समझते हैं। 2024 में पेपर आसान आया था, 25 में लेवल ऊपर हुआ था और केमिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा हुआ था। इस बार और उतना ही लेवल ऊपर हो गया है। तो जो 24 से 25 में शौक लगा ना बच्चों को, अमन जो तुमको अभी 25 से 26 में लग रहा है, वही अमन को 24 से 25 में लगा था और उसने वहां से एनालिसिस किया। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें इस वीडियो को खत्म होने के बाद करनी है, वो ये करनी है बेटा कि अपने 3 घंटे एनालिसिस करो रियलिटी में। फॉर्मूला नहीं याद था, स्टेटमेंट देखकर डर गए, लैंग्वेज देखकर डर गए, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में तुम्हारा ब्रेन फॉग हो गया, ब्रेन फेड हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, वो ब्रेन रॉट हो गया तुम्हारा वहां पर बैठकर। क्या हुआ, क्या समझो, क्योंकि ये बहुत अजीब है। फिजिक्स की इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज हो रही है, जैसे तैसे फिजिक्स से पीछा छुड़ाकर भागे, सामने भाई साहब बैठी हुई थी केमिस्ट्री, और वहां पर तो लगा बस गलत एग्जाम में आ गए, शायद जे एडवांस की जगह जेईई मेंस की जगह जे एडवांस में आ गए। मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है बच्चों के पास, 40-50 मिनट बचते हैं, 6-7 क्वेश्चन मैथ्स में हो पाते हैं। जिससे पूछो उसके अटेम्प्ट ऐसे ही है, सर फिजिक्स 15 से 18, केमिस्ट्री 15 के अराउंड, मैथ्स सर पूछो ही मत 5, 6, 7, 50 से ज्यादा बच्चों के अटेम्प्ट ही नहीं दिख रहे। मैक्सिमम बच्चे 30 से 50 के बीच के अटेम्प्ट में घूमे जा रहे हैं। कट ऑफ धड़ाम होगी। एनालाइज कर बेटा, दूसरा लेवल अप कर। देखो 22 तारीख को ई सरल में, 23 तारीख की मॉर्निंग में ई सरल में हम सारे टीचर्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया स्पेशल 26 मटेरियल बनाएंगे, वो बनकर रेडी हो चुका है, प्रिंट पर भी जाने वाला है। उसके अंदर सैकड़ों ऐसे सवाल बनाए जिनका लेवल ही एकदम अलग है। वो हो गया। आज से मॉक टेस्ट को बदलने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। सारे मॉक टेस्ट नए बनाए जा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों को इस तरह से किया जा रहा है कि आपसे 3 घंटे में वो पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं होगा। आसान मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अभी भी बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, आसान पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं भाई, पर टफ भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेवल अप करो अपना। एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, उसने भी लगाए थे, उसने भी लेवल अप किया था। पता है उसने क्या किया था? 2020 के पहले वाले जेईई मेंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, AIEEE वाले पेपर, क्योंकि तब किसी के 300 में से 300 आते ही नहीं थे। तुम्हें भी लेवल अप करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, मोर देन 1 करेक्ट करो क्वेश्चन केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल बेस करो, मैथ्स दी कॉलम करो, फिजिक्स में भी थोड़ा सा एडवांस लेवल लगाओ। मैथ्स की तो मेंस और एडवांस में बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं है। मेंस में और एडवांस में कैलकुलेशन तो उतनी ही होती है, थोड़ा बहुत फर्क जो आ रहा है वो ट्रिकीनेस में आ रहा है, टफनेस में आ रहा है। तो लेवल अप करो ना यार, बैठे क्या हो? देखो हम तो रेडी हैं। अगर आप बाउंस बैक कोर्स में आते हो, ई सरल इज रेडी। भारत का सबसे तेज मटेरियल चेंज ई सरल ने किया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दी टीचर्स यार। 25 तारीख को संडे था, 26 तारीख को छुट्टी थी, किसी ने नहीं ली। सब इंस्टीट्यूट में बैठकर सवाल बना रहे थे, घंटों घंटों डिस्कशन चल रहे एक एक सवाल पर, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल दे पाए मिनिमम पॉसिबल टाइम में। ठीक है, तो अगर आपको बाउंस बैक लेना है तो आप ई सरल के ऐप पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक डाल दूंगा, वहां से ले लो। इतनी मेहनत आज भारत में कोई नहीं कर रहा जितने ई सरल के टीचर्स कर रहे हैं, और हमें उस पर बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, प्राइड फील हो रहा है। और जब हम ये इनिशियली बच्चों को दिखा रहे हैं ना, जो बच्चे 60, 65, 70 तक अटेम्प्ट करके आए हैं, जिनके 50, 55, 60 तक सवाल सही हो रहे हैं, उन लोग को स्पेशल 26 दिखाना चालू कर दिया है कि भाई तुम जो पेपर देकर आए हो, जो लेवल था, उनके इतने पॉजिटिव शानदार रिव्यूज आ रहे हैं। मेंटरशिप की टीम पूरी रेडी है, तुमको लेवल अप करना पड़ेगा। अब वो नहीं होगा सर आसान कर लेता हूं सर, 4 टीचर से पढ़ लेता हूं सर 1 शॉट देख लेता हूं सर नोट्स में से सवाल आ जाएंगे सर, नहीं होने वाला। रियलिटी अब तुमको हिट कर चुकी है। आंखें मूंद कर बैठना चाहते हो तो बात अलग है, अब निकल बेटा उसमें से। अब तुमको यह करना है कि 50 सवाल 3 घंटे में तुमसे सॉल्व हो जाएं। सवाल छोड़ने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो एडवांस वाली ही फील हो गई। और तीसरा, सिर्फ 5-6 दिन करने से नहीं होगा। अभी ईगो हर्ट हुआ है, अभी बुरा लगा है, तो टफ कर लेता हूं, वापस से इजी पे कूद जाऊंगा। 21 से 25 के पीवाईक्यू करने शुरू कर दिए। अप्रैल में भी वही होगा जो जनवरी में हुआ है। समझ गए? एनालाइज करो, लेवल अप करो, और फिर अगले 60 दिन तक पागलों की तरह, 90 दिन तक पागलों की तरह पढ़ाई कर लो। और फाइनली तीसरी चीज, भाई साहब अब बीस्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी से नहीं होएगा, अब 16 घंटे रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं जितनी बार बोलूं उतना कम है। हर दिन तुमको एक बार बताओ, मान लो अगर तुम्हारे 26 परसेंटाइल आ रहे हैं, मान लो अगर तुम्हारे 30 परसेंटाइल आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं सर? 20 नंबर आ रहे हैं हमारे, उसमें हमारे आएंगे 15 नंबर में हमारे ही आएंगे। तुम्हें लाने कितने हैं भाई? अप्रैल में 150 नंबर लाने की नहीं लाने? 130 नंबर इंप्रूवमेंट करने 60 दिन है। क्या तुम रोज के 2 नंबर इंप्रूव नहीं कर सकते? 2.5 नंबर सर कर सकते हैं। एक चैप्टर से 2.5 नंबर इंप्रूव होता है, तुम रोज का 1 चैप्टर कर सकते हो। दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती बेटा, पर उसके लिए 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दोस्ती यारी, मोबाइल, प्यार मोहब्बत सब साइड में रखना पड़ेगा।
क्योंकि जब बात करियर पे आती है ना बेटा, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारी आगे की जिंदगी तुम्हारा करियर डिसाइड करता है, लोग डिसाइड नहीं करते। लोग तो दोगले हैं, सक्सेस मिलेगी तो आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे तुम्हारी, और अगर फेलियर मिलेगी तो ऐसे रिश्ता तोड़ेंगे, ऐसे रंग बदलेंगे, गिरगिट को भी मात कर जाएंगे। बेटा जाग जा, यही वक्त है, अब सब भूल जाओ। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पागलपन, अपना गोल याद रखना है बस। मेरा मन कर सकता है, और एक अमन थोड़ी ना है, कितने एग्जाम्पल हैं, 15 तो तुम्हारे को यहां से दिखा दिए। भाई अगर कोई चीज 15 लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई? आप भी कर सकते हो, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, जागो। समझ गए? क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया? 6 घंटे की थ्योरी, 6 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का एनालिसिस, ये रोज की तुम्हारी शेड्यूल है। हर संडे 3 घंटे का अच्छे लेवल का टेस्ट। अब वो सड़े हुए टेस्ट मत देना यार, हमने तो बाउंस बैक में लेवल अप कर लिया है। ठीक है, तुम अगर ईसरलाइट हो, ऑलरेडी ईसरल में पढ़ते हो, तो तुम्हारे को भी टेस्ट मिलने वाले, वही वाले एपिक वाले। स्पेशल 26 तुमको भी मिलेगा भाई, पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। तुम बाउंस बैक में आ रहे हो तो तुमको तो मिल ही रहा है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? हर संडे टेस्ट देना है, 3 घंटे का भी देना है और कुछ कुछ 6 घंटे के भी देने, हम तुम्हारे लेंगे, वो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें लास्ट तक की कैलकुलेशन करने में 15 से 20 स्टेप लग जाएं, तब जाकर आदत पड़ेगी उस चीज की, टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमन ने इस तरह से किया, तुम भी इसी तरीके से करोगे। और ये जो फोटो लग रही है ना यहां पर इनकी, अगले साल तुम्हारी फोटो लग रही होगी, ये मेरी गारंटी है। अगले साल बता दूंगा, पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था तुम में से कुछ बच्चे कर लेंगे। बाकी फिर जिसको ये सोचना है मार्केटिंग है, कोर्स बेच रहे हैं, स्ट्रैटेजी एक और आ गई, वो सोचो भाई, तुम करते रहो, करते रहो भाई, करते रहो। और यही करते करते तो जनवरी वेस्ट हो गया, यही करते करते अप्रैल भी वेस्ट हो जाएगा, फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है और कुछ नहीं बचता। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ बच्चे यहां से निकलेंगे और हीरा बनकर चमकेंगे। ऑल द बेस्ट।